अब हम बात करेंगे बॉटनी के सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 136 136। ध्यान से देखना, इसके अंदर इसने पूछा है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। सिट्रिक एसिड साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म के अंदर। इसमें हमारे सिर्फ सेकंड ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा, बी का फर्स्ट। देखो इस ऑप्शन को देखो, बी का फर्स्ट। अब कहाँ पर लिखा है देखो, ध्यान से देखना, चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट, यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस में ये लिखा है साइटोप्लाज्म में, और एक जगह पे और लिखा है देखो एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ से दिया हुआ है साइटोजोल, ग्लाइकोलिसिस साइटोजोल, और अदर सिट्रिक एसिड कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और मैं देखो एनसीईआरटी के साइड में लिख रखा है, यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में, सिट्रिक एसिड साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, साइड में इस तरह से मेंशन कर लोगे तो आसानी हो जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 137 137, एक ही ऑप्शन से आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान से देखना। देखो दिखने में ये क्वेश्चन बड़ा है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। सिर्फ ये वाला ऑप्शन देखो, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट क्या दिया था, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, कहाँ पर लिखा है, एनसीईआरटी में चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। यहाँ पर देखो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। इसी से हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी का फर्स्ट। यहाँ पे देखो बी का फर्स्ट। और ये भी देख सकते हो पॉल एंडलिक, इसी चैप्टर के अंदर ये लिखा देखो, पॉल एंडलिक क्या दिया है, रिवेट कॉपर हाइपोथेसिस। देखो सी का फोर्थ, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 138 इस क्वेश्चन के दो कॉन्सेप्ट हैं। मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मेंशन कर दूंगा, वहां से जाकर देख लेना। अब देखो बता देता हूं क्या है यहां पर। देखो क्वेश्चन नंबर 138, यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन हुई थी, और की के अंदर कहीं पे दिया है 10x और कहीं पर x। अब देखते हैं एनटीए में कौन सा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 139 दिखने में लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत आसान। देखो ध्यान से देखना, ये दिया है एलगी से। क्वेश्चन नंबर 139, अब यहां पे देखना, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहां पे देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स यूजुअली बाय बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखो एल्गी के अंदर ज़ूस्पोर दे आर फ्लैजिलेटेड, तो यहाँ पे क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर में होता है, करेक्ट है। सेकंड देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय ऊगेमस मेथड ओनली, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस में भी होता है, आइसोगेमस, एनिसोगेमस, ऊगेमस, ये तीनों क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। अब यहाँ पे देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ किस में होता है, ऊगेमस में, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखो, बी तो रॉन्ग हो गया हमारा, अब बी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी गलत। यहाँ पे बी ऑप्शन है, ये भी गलत, और ये भी। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बी है, और बी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो करेक्ट हो जाएगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 140 बहुत आसान क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान से सुनना। देखो इसमें देखना 140, ये सीधा एनसीईआरटी की लाइन है, देखो यहां से दी है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम, जिब्रेलिन कौन करता है, जिब्रेलिन। और यहां पर देखो आंसर में क्या आ जाएगा, जिब्रेलिन। स्प्रेइंग सुगर केन क्रॉप विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम दस इंक्रीज द यील्ड। तो कौन करता है, जिब्रेलिन। कहाँ पर लिखा है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर, जिब्रेलिन के अंदर ये लिखा देखो सीधा, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम। क्वेश्चन नंबर 141 इसका तो मैंने एक डायलॉग बताया था, चाइना मटर खट्टे। देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 141, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है, मोनोइडेल्पस, डाइडेल्पस एंड पॉलीएडेल्पस। क्या बोला, चाइना मटर खट्टे, चाइना रोज, पी एंड सीट्रस, यानी कि ए बी सी। यहाँ पे देखो ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट, और डी ऑटोमेटिकली हो जाएगा थर्ड।
कहाँ पे लिखा है देखो, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एंड्रोसियम, मोनोएडेल्पस, डायडेल्पस, पॉलीएडेल्पस। मोनोएडेल्पस चाइना रोज, डाई, पी, पोली, सिट्रस, चाइना मटर खट्टे। क्वेश्चन नंबर 142 एनसीईआरटी की लाइन के बीच से क्वेश्चन दिया है, तो ध्यान से देखना। देखो यहां पे देखो, इसमें सीधा सा पूछा है लाइन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन इकोलाई। अब देखो कहां से दिया है, चैप्टर मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। अब यहां पे देखना ध्यान से, ये देखो मशीनरी एंड द एंजाइम्स। यहां पे देखो इसने बोला इकोलाई के अंदर बता रखा है। अब यहां पे देखो लास्ट में, मैंने डार्क भी किया हुआ है, देखो द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन दैट इज 5 days to 3 days। और यहाँ पे यही लिखा है देखो, द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन दैट इज 5 days to 3 days डायरेक्शन। तो इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये दिया है टीसीए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल से। देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 143 इसमें से सीधा पूछा है आइडेंटिफाई द स्टेप इन टीसीए साइकिल विच डजंट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इसका मतलब सीधा से यहाँ पे बताना है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ पर होता है। देखो ये लिखा है ना यहाँ पर, कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड अ मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी सिंथेसिस, दिस इज द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ पे देखो थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेलिक एसिड से ऑक्जेलिक एसिड, यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट होता है, इसमें भी ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट होता है और यहाँ पे भी होता है। देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ भी ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट है, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट है और यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट है। ठीक है, यहाँ पे नहीं हो रहा ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ये है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 144 ये सिर्फ 2 ऑप्शन से आंसर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखना, इसने पूछा है लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन 2 से हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो फ्रेडरिक ग्रिफिथ, इसने क्या किया था, ट्रांसफॉर्मेशन चुहिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, सभी को याद है। अब देखो फ्रैंकोइस जैकोब एंड जैक्यू मोनोड, इसने क्या दिया था, लेक ओपेरॉन। मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर लेक ओपेरॉन के अंदर देखो यहाँ पे लिखा है जैक्यू मोनोड, फ्रैंकोइस जैकोब एंड जैक्यू मोनोड। यहाँ पे बी का हो जाएगा लेक ओपेरॉन, यानी कि बी का 4th। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 145 ध्यान से देखना, इसमें इसने पूछा है आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर। इसके बारे में करेक्ट डिस्क्रिप्शन बताना है, कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि एनसीईआरटी में देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, ये वाला फिगर उठा के यहाँ पे रख दिया है और इसके रिगार्डिंग पूछा है। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, विंड पोलिनेटेड प्लांट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर विद वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, कहाँ पे लिखा है, देखो ये लिखा, दे ऑफन पोसेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में अलग दिया है और क्लोरोप्लास्ट में अलग दिया है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 146 इसने पूछा है द डीएनए रिप्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज, कैसा होता है, सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड। कहाँ पे लिखा है, चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या लिखा है, सर्कुलर डीएनए, सिंगल सर्कुलर डीएनए। पूछा इसने क्लोरोप्लास्ट का, तो हमारा हो जाएगा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। क्वेश्चन नंबर 147 डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से दिया है। देखो क्वेश्चन देखना, दिखने में कितना बड़ा क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड सेकेंड। इसमें पूछा इन C3 प्लांट सम ऑक्सीजन बाइंड टू रूबिस्को हैंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्यों है भाई, देखो यहाँ पे देखना, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट चैप्टर
फोटो रेस्पिरेशन, यहाँ पे लिखा है इन C3 प्लांट सम्स ऑक्सीजन डस बाइंड टू रुबिस्को एंड हैंस CO2 फिक्सेशन डिक्रीज। करेक्ट है। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट में इसने बोला है C4 प्लांट के अंदर मेसोफिल शेल में फोटो रेस्पिरेशन होता है लेकिन बंडल शीथ में नहीं होता। गलत, क्योंकि C4 में होता ही नहीं है फोटो रेस्पिरेशन। कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे देखो, इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डजंट अकर, होता ही नहीं है C4 के अंदर। तो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा थर्ड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 148, ये तो बच्चा करेक्ट कर देगा। देखो ध्यान से देखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 148, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। कहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है? चैप्टर बायोमोलिक्यूल। ये टेबल पूरी छाप दी है। देखो इसमें कुछ नहीं करना है। ग्लूट 4 क्या होगा? फर्स्ट का फोर्थ। इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। देखो यहाँ पे लिखा है ग्लूट 4 इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। सिर्फ इसी से हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए का क्या होगा? फोर्थ। और ए का फोर्थ सिर्फ एक ही ऑप्शन में, बाकी रॉन्ग हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, ये ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन मिक्स करके दिया है। देखो कहाँ से क्वेश्चन दिया है ये। क्वेश्चन नंबर 149। अब यहाँ पर रोज देखो, फर्स्ट का क्या होगा? सेकंड। रोज पेरिगाइनस फ्लावर। कहाँ पे लिखा है? NCERT मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब यहाँ पे देखो हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। देखो पेरिगाइनस में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्लम, रोज, पीच एग्जाम्पल होते हैं पेरिगाइनस के। अब सेकंड देखो यहाँ पर पी क्या होगा? पी है हमारा फोर्थ मतलब यानी मार्जिनल प्लेसेंटेशन। कहाँ पे लिखा है? देखो ये है मार्जिनल, मैंने यहीं पे मेंशन कर दिया है पी। देखो मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फिर सेंट्रल और बेसल, ये होते हैं ना प्लेसेंटेशन। यहाँ पे मेंशन कर दिया है पी, और इसी से हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का फोर्थ। आगे देखने की जरूरत नहीं है, तो फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये बॉटनी के सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 150। देखो ध्यान से देखना। इसमें इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज्ड इन सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग 2 वेराइटीज ऑफ प्लांट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटोप्लास्ट। कहाँ पे लिखा है? देखो स्ट्रेटजी फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, चैप्टर टिश्यू कल्चर टॉपिक। अब यहाँ पे देखो लास्ट में देखो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम 2 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट ईच हैविंग अ डिजायरेबल कैरेक्टर कैन बी फ्यूज टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। अब यहाँ पे देखो लिखा है सोमेटिक हाइब्रिडेशन, इसी को बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसका थर्ड।